नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी ई कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है समझेंगे कि लूप और मेश जो टर्म बार बार यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो क्या होते हैं, उनमें बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या होता है। लूप और मेश का जो इस्तेमाल है, ये बार बार ये टर्म जो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ में आता है कि जब भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो आपको हमेशा लूप या मेश में ही अप्लाई करने के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहले हम अगर समझ लें कि लूप या मेश क्या है, तो हम किरचॉफ लॉ को भी बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लूप के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मेश के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम लोग ये वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूप के बारे में डिस्कस करूँगा। तो देखिए क्या होता है लूप। तो देखिए लूप होता है is a closed path in a network formed by a number of connected branches। तो इसका क्या मतलब है कि लूप क्या है, एक क्लोज्ड पाथ है जो कि बहुत सारे नेटवर्क एलिमेंट से मिलके बना होता है। जैसे कि हम लोग जब भी कोई भी प्रॉब्लम मिलता है तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि बहुत सारा रेजिस्टेंस या वोल्टेज सोर्स ये जुड़े रहते हैं। इस तरीके से जुड़ा है, सपोज R1, R2, V1, V2, मैंने एक एग्जांपल लिया। तो आप देखें तो क्लोज्ड पाथ का मतलब होता है कि आप जहां से शुरू कर रहे हैं वहीं से आप जाएं, आगे बढ़ें और लूप जो है पाथेस को ट्रेस करते हुए आप फिर से वहीं पर वापस चले आएँ। तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड पाथ। जैसे कि ये देखिए, ये आपका क्या है, एक क्लोज्ड पाथ है। ठीक, अगर इसी को हम कहें क्लोज पाथ कब नहीं होगा, जब यहाँ पर सपोज करिए कि ये हिस्सा यहाँ ना हो, तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ से आप जब ट्रेस करेंगे, यहाँ से चलेंगे, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो हम आगे ही नहीं जा सकते, तो हम इसको क्लोज पाथ नहीं कह सकते। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोज पाथ जो है हम लोग समझ सकते हैं। तो ऐसे ही और भी हम कई सारे क्लोज पाथ बना सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे, मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। ये बना हुआ था, अब इसमें और अगर हमने ऐड कर लिया इसमें एलिमेंट, तो आप देखें तो क्या होगा। ये सपोज आपका V2 है, ये R3 है, ये V3 है। तो अब देखिए यहाँ पे कितने क्लोज पाथ हैं। तो देखें ये हिस्सा हम ऐसे जा रहे हैं, ये यहाँ आ गए फिर से वापस, यानी कि R1, R2, V2 और V1 से होते हुए यहाँ आ गए। तो ये एक क्लोज पाथ हो गया। ऐसे ही आप देखें तो यहाँ पर भी आपका एक क्लोज पाथ हो जाएगा, R3, V3, V2, ये भी एक क्लोज्ड पाथ है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि क्लोज्ड पाथ है। ऐसे ही एक यहाँ पे एक और क्लोज्ड पाथ है, R1, R2, R3, V3 और यहाँ से होते हुए V1, ये भी एक क्लोज्ड पाथ है। ये बड़ा वाला बाहर वाला जो हिस्सा है, ये भी एक क्लोज्ड पाथ है। तो यानी कि कोई भी क्लोज्ड पाथ अगर है तो हम उस क्लोज्ड पाथ को क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ऐसे ही जो है मेश की भी डेफिनेशन होती है। तो मेश की डेफिनेशन क्या है, देखिए। तो मेश की डेफिनेशन क्या है, मेश इज अ लूप दैट कंटेन नो अदर लूप विद इन इट। इसका क्या मतलब हुआ कि मेश भी एक लूप ही है, लेकिन वो एक ऐसा लूप है जिसके अंदर कोई दूसरा जो है लूप नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे नीचे बना रहा हूँ, आप देखें, जैसे कि यहाँ हम इसको ले लें, ये हिस्सा ले लें, यहाँ पे 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 ओम। तो ये एक क्लोज्ड पाथ है। अब इस क्लोज्ड पाथ को कहेंगे हम एक लूप, जैसा ऊपर डिस्कस किया। लेकिन अब देखें तो इसके अलावा कोई दूसरा क्लोज्ड पाथ यहाँ है ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक मेश भी है। अब इसी में एक्सटेंड कर दिया जाए आगे, इस तरीके का बना दें। ये आपका 5 ओम हो गया, यहाँ पे 1 एम्पियर हो गया। तो देखिए ये, इसको हम देखें, ये वाला हिस्सा, तो ये भी क्या है, हमारा एक क्लोज्ड पाथ ही है। तो इसको भी हम एक लूप कहेंगे। और इसके अंदर भी देखें, सिर्फ इतने की बात करें तो इसके अंदर भी कोई भी दूसरा क्लोज्ड पाथ नहीं है, सिर्फ यही एक क्लोज्ड पाथ है। तो इसका मतलब ये भी एक लूप भी है और एक मेश भी है। लेकिन अगर हम बात करें इस बाहर वाले की, तो बाहर वाले की अगर हम बात करेंगे, जैसे 2, 5, 1 एम्पियर और 10 वोल्ट, इसकी अगर बात करें तो ये भी एक क्लोज्ड पाथ है। तो हम लूप तो कहेंगे, लेकिन इसको मेश नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है ये 2 क्लोज्ड पाथ हैं।
ये वाला, यानी कि 2, 5, 10 ये क्लोज पाथ हो गया, 5, 1 और 5 ये क्लोज पाथ हो गया। तो डेफिनेशन कहती है कि मैश एक लूप ऐसा लूप है जिसके अंदर कोई दूसरा क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए, दूसरा लूप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उसको क्या कहेंगे, मैश। तो इसका मतलब समझ में आ गया आप लोगों को कि लूप क्या है और मैश क्या है। और मेन डिफरेंस क्या है कि लूप किसी भी क्लोज पाथ को हम लूप कह सकते हैं, और मैश किसको हम बोलेंगे, हम मैश उस क्लोज्ड पाथ को बोलेंगे, उस लूप को बोलेंगे जिसके अंदर कोई दूसरा क्लोज्ड पाथ नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आपको जो है वीडियो समझ में आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।